इस तरीके से ये निशान लगा है, गिराया है धक्का मार के, सोफे पे अंदर भी चोटें लगी हुई हैं, सोफे पे गिरा दिया। इस तरीके की चीज़ें एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। यहाँ गर्दन के पीछे देख सकते हैं इनको मारा गया है, ये आप निशान देख सकते हैं। उन्होंने मुझसे बोला वहीं तो रखा ले ले, तो उस बात पे फिर कहा सुनी हुई तो वो मेरी तरफ मारने आए, मुझे कॉलर पकड़ा और हाथ चलाया मेरे ऊपर। 5 सालों से मैं यहाँ पर हूँ। हमारा नर्सिंग स्टाफ से कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हम सब काम करते थे। लेकिन जो नए नर्सिंग स्टाफ आए हैं उनको ये लगता है कि उनकी सरकारी नौकरी है, उनको सोने का अधिकार है, वो मरीज को नहीं देखते हैं। मरीज चिल्लाते रहते हैं कि हमें दवा लगाओ, वो दवा नहीं लगाते हैं। क्या वो काम करते हैं यहाँ पे सही से? देखिए, जो नए वाले हैं वो उसमें मोस्टली जो ऐसा देखा गया है, मोस्टली नर्सिंग स्टाफ रात में सोते हैं, ठीक है। उनका यहाँ पे प्रॉपर नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फॉलो नहीं होता है, नहीं करते हैं वो लोग। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज का। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीछे आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, डॉक्टर्स को परेशान करता, और यहाँ पर मारपीट जैसी घटना हुई है। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या रहा पूरा मामला और इनकी मांगे क्या है। क्या मामला हुआ, आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये 3 दिन पहले की बात है। हमारे जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर अश्विन, ये जूनियर रेसिडेंट है, ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मतलब 7 दिन ये काम ही कर रहे होते हैं। ऐसा होता है नहा नहीं पाते। और नर्सिंग स्टाफ जो एक हायरार्की यही है कि वो नर्सिंग स्टाफ हम जैसे बोलेंगे वो हिसाब से काम करते हैं और ऐसे अस्पताल चलता है। तो डॉक्टर अश्विन ने उस समय ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ थे शुभम राव, तो उनसे वो सो रहे थे। ये यूजुअली सोते ही हैं, 6 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें आते हैं और ये सो रहे होते हैं। 1 लाख रुपए की नौकरी है परमानेंट, तो ये सो रहे होते हैं। तो उसने जगाया कि ब्रदर आ जाओ, ब्रदर आ जाओ। तब ब्रदर उठ के आए, तो उसने बोला ये सामान चाहिए, 2-3 सामान के लिए बोला। कह रहा ये मेरा काम नहीं, तो खुद ले ले। ये सो रहे हैं और ये बेचारे रात को भी काम कर रहे हैं, ले ले, वहीं तो रखा है, ले ले। तो इसने बोला कि ये कैसे बात करने का तरीका है? तो बोला कि तेरा बात करने का तरीका कैसे है? तो इसमें ये बोला तेरा बात करने का तरीका कैसे? बोलते बोलते आगे डॉक्टर साहब का कॉलर पकड़ लिया। अब जब कॉलर पकड़ेगा तो आदमी बीच बचाव तो करेगा, इसमें हाथापाई शुरू हुई। और ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगा है, गिराया है धक्का मार के, सोफे पे अंदर भी चोटें लगी हुई हैं, सोफे पे गिरा दिया। इस तरीके की चीज़ें एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। क्योंकि ये परमानेंट है तो ये हमें ये बोलते हैं कि ये हमारी डिग्री खा जाएंगे। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, ये कई बार हो चुका है, कई लोगों के साथ हो चुका है। इसने क्या किया? इसने सामान ही तो मांगा, मरीज़ के हित के लिए तो मांगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, मरीज़ हमारे घर का है। और ये चीज़ रोज़ होती आ रही है, रोज़ होती आ रही है। यहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेशन सुनवाई नहीं करता? एडमिनिस्ट्रेशन करता तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करता है। बिल्कुल यही, क्योंकि वही काम होता है उनका, दोनों तरफ से दबाव है उनके ऊपर। अब आप बताइए, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हम शराब पिए हुए थे, तो तुरंत हमारे सैंपल निकाल लिए गए। हमने भी मना नहीं किया, हम बोले चलो कोई बात नहीं, निकाल लो। कायदे से आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने निकाला और वो निगेटिव आया। तो ये हमारी भी तो मानहानि है ना। हम जब 7 दिन काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ये होगा और ये होगा, और इस पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारे 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई। उस एक आदमी को 9 लोगों ने मारा और उनको कोई चोट नहीं लगी। उनके MLC देख लीजिएगा, और हमारे एक को चोट लगी और हम 9 ने मारा। वो खड़ा है वहाँ, स्ट्राइक कर रहा है, वो घर जा जाके पुलिस में केस कर रहा है, रजिस्ट्रार में केस कर रहा है, हर जगह केस कर रहा है। आपको किसने मारा था? जी डॉक्टर क्या कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ है शुभम नाम का। क्या हुआ था? यही हुआ था कि OT चल रही थी रात में, करीब 4 से 5 बज रहे होंगे। पूरे दिन की शिफ्ट करने के बाद रात की शिफ्ट कर रहे थे हम। उसके बाद वो ब्रदर सो रहे थे, ब्रदर को मैं उठा के लाया कि केस लगा हुआ है, आप आइए, ट्रॉली लगाइए। 2-3 बार उठाने के बाद वो आए। उसके बाद जब उनसे सामान मांग गया, उन्होंने मुझसे बोला वहीं तो रखा है, ले ले। तो उस बात पे फिर कहा सुनी हुई तो वो मेरी तरफ मारने आए, मुझे कॉलर पकड़ा और हाथ चलाया मेरे ऊपर। क्या वो परमानेंट स्टाफ में? जी, वो नए परमानेंट स्टाफ में से हैं जो अभी आए हैं। देखिए पीछे आपको दिखा दूं, यहाँ पे इनको चोट भी लगी, यहाँ गर्दन के पीछे देख सकते हैं इनको मारा गया है। ये आप निशान देख सकते हैं। नाम क्या हुआ आपको? आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अश्विन उपाध्याय। और भी चोटें आई आपको? जी, और भी अंदर चोटें आई हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? जी, आपका नाम क्या हुआ? नाम रमृत द्विवेदी है। आप भी थे मौके पर? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, हम इन्हीं के फ्लोर पर हैं, हम काम करते हैं। मैं सर्जन आदमी हूँ। बात यह है कि हमारा अभी तक 5 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, हमारा नर्सिंग स्टाफ से कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हम सब काम करते थे। लेकिन जो नए नर्सिंग स्टाफ आए हैं उनको ये लगता है कि उनकी सरकारी नौकरी है, उनको सोने का अधिकार है, वो मरीज को नहीं देखते हैं। मरीज चिल्लाते रहते हैं कि हमें दवा लगाओ, वो दवा नहीं लगाते हैं। हम लोग OT में रहते हैं, OT से निकल के मरीज को भी देखना पड़ता है और खुद करना पड़ता है। तो यहाँ के परमानेंट डॉक्टर मरीजों के साथ हीला हवाली करते हैं? हम परमानेंट नहीं है, हम यहाँ के जो परमानेंट जो डॉक्टर हैं वो हीला हवाली करते हैं? जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है, ऑल्दो वो भी प्रोविजनल पीरियड पर हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा।
हमारी नौकरी है, तुम डिग्री लेने आए हो, तुम केवल MBBS हो, तुम अभी डॉक्टर नहीं बने हो, हम तुम्हारी डिग्री खा लेंगे, तुम केवल MBBS बन के यहाँ से निकलोगे। वो हमें बार बार डराते हैं। हमको मरीज़ को भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, ऑपरेशंस भी करने होते हैं। वो यहाँ तक कि मरीजों को इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, उनके वीगो भी नहीं बदलते हैं। इस कारण हमको नर्सिंग स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग स्टाफ किसी भी अस्पताल के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे बराबर हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो उनके नए नर्सिंग स्टाफ हैं, जिनको स्थायी नौकरी मिल गई है, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं। आप एम्स का नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट देख लीजिए, वहाँ पर ड्यूरिंग ड्यूटी सोने के लिए मना है। मैं आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। ये रात को आके सोते हैं, कहते हैं कि सोना हमारा अधिकार है, हम सोएंगे, आप क्या कर लोगे। तो इस तरीके से मरीज की हित में काम नहीं हो रहा है। हमारा तो ठीक है, हम सह रहे हैं, लेकिन आपके घर का कोई आए, हमारे घर का कोई आए और उसका इलाज ना हो, वो लोग आस्था से आते हैं और डॉक्टर साहब कल मरीज के हित के लिए काम कर रहे थे। आपका नाम सर क्या हुआ? रंबित द्विवेदी। आपका नाम भाई क्या हुआ? मैं डॉक्टर रणविजय हूँ, वाइस प्रेसिडेंट RDA। एक चीज़ पूछूं, क्या वाकई में जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है वो मरीजों के साथ बदसलूकी कर रहा है यहाँ पर? देखिए, विगत एक साल से ये लोग अभी जो नए नर्सिंग स्टाफ रिक्रूट हुए हैं, जो अभी प्रोविजनल पीरियड में हैं, ठीक है, तो ये खाली ये परसों का मामला है। कई सारे जो विभाग हैं वहाँ से कंप्लेन हमारे पास आती है कि जो नए नर्सिंग स्टाफ हैं, मोस्टली जो परमानेंट स्टाफ हैं, वो ये धौंस देते हैं कि जो आप जो हैं, मतलब हम रेजिडेंट, हम इंटर्न जो हैं, वो अभी यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, और वो परमानेंट है, उनका कोई यूनिवर्सिटी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्या वो काम करते हैं यहाँ पे सही से? देखिए, जो नए वाले हैं वो उसमें मोस्टली जो ऐसा देखा गया है, मोस्टली नर्सिंग स्टाफ रात में सोते हैं, ठीक है। उनका यहाँ पे प्रॉपर नर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फॉलो नहीं होता है, नहीं करते हैं वो लोग। वीगो सैम्पलिंग सारा JR1 करता है। 72 घंटे से ज़्यादा 6-6 दिन लोग नहाते नहीं हैं, काम करते रहते हैं। आप कभी आइए ऐसे देखने के लिए, ट्रॉमा सर्जरी स्पेशली जो ट्रॉमा डिपार्टमेंट है, ये 6-6 दिन काम करते रहते हैं बेचारे। उसके बाद इनके ऊपर ये ऐसे मारपीट करना, ये एकदम बिल्कुल ज़्यादती है। जो नए नर्सिंग स्टाफ, हमारी जो मांगे हैं उसमें से प्रथम ये है कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनके ऊपर आके FIR लगवा दिया। उसमें 9 लोग, उनके एक बंदे के ऊपर 9 लोगों ने हमला किया, उनके एक खरोच भी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है। यहाँ पे तमाम नर्सिंग जो परमानेंट स्टाफ हैं, जो नए वाले, उन पर आरोप लग रहा है, क्या सीन रहता है? नए वाले जो लोग हैं, वो कुछ लोग हैं जो ऐसे कि वो काम नहीं करते हैं। वो अपना आते हैं, उनका टाइम फिक्स है कि उनको ये करना है, आना है, इसी में घूमने जाना है, 6 घंटे में घूमने जाना है, काम नहीं करना है। काम कौन करेगा? फ्री का वेतन उठा रहे हैं यहाँ से। अब वही है, फ्री का वेतन ले रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे वो भी लोग काम करें। हमें कोई उनसे एतराज़ नहीं है, वो आएँ अपना, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वो काम करें। लेकिन ऐसा है कि सारा काम JR1 करेगा और उनको कुछ अगर कह दिया गया जो उनको काम करना है वो नहीं करेंगे, ऊपर से हम पर अटैक करेंगे, तो ये नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपके ऊपर FIR हुई है? जी हमारे अभी क्या चाहते हैं आप? अभी FIR जो झूठी FIR है वो तुरंत के प्रभाव से वापस ली जाए। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आगे अभी आप लोग से क्या एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई? जी, एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई? हमारी डिमांड है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसको टर्मिनेट किया जाए और जो हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं उसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफेम किया जा रहा है। एक डॉक्टर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कोई मामूली बात नहीं है। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम शुभांगी द्विवेदी है, मैं इन लोग के लीगल सेल से हूँ। मैं तो मुझे तत्काल जब सूचना मिली मैं आई, और मैं ये देख रही हूँ कि जो डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान के खिलाफ FIR कर रहे हो आप। जो 24 घंटा जान बचाने के लिए 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जो सो नहीं रहा है, और जो 8-8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, वो भी ड्यूटी से काम चोरी कर रहा है, वो इनके खिलाफ FIR कराएगा, वो भी झूठी FIR, वो भी 9 लोग के खिलाफ FIR। अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम एक चीज़ बताएं, अभी जब इन लोगों ने, भाई देखिए डॉक्टर है और नो डाउट अगर वो ड्यूटी कर रहा है और अपनी आंखों की नींद खत्म कर रहा है, एक हफ्ते नहाता नहीं है वो, और खुद व्यक्तिगत मैंने जितने भी अधिवक्ताओं को मैंने आज तक भेजा है, सबकी उन्होंने 24/7 जग के इन्होंने मदद की है, और सामाजिक भी ये लोग मदद करते रहते हैं। तो मैं ये, अभी इनके प्रशासन आए, इन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बातें रखी हैं। अगर प्रशासन इन लोग की बातें नहीं मानेगा, क्योंकि इन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर 2 दिन में इनकी बात मांगे नहीं पूरी हुई तो पुनः ये अपनी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि ये लोगों की मदद करते तो इनकी मदद कौन करेगा। अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से अगर बात नहीं बनती तो क्या ब्रिजेश पाठक तक आप लोग जाएंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये डॉक्टर्स हैं और इनकी आवाज़ तो खुद उनको सुन के आना चाहिए। ये क्यों जाएंगे वहाँ तक? भाई ये तो यहाँ ड्यूटी करे ना, ये किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। उनको चाहिए कि अगर वो डॉक्टर वो बने तो उनको खुद इन डॉक्टरों के पास आके इनकी तकलीफ को सुनना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ फर्जी FIR की गई है। प्रशासन ने बोला है कि हम FIR को देखते हैं, उसको क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं कराते और इनकी मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो फिर से आंदोलित होंगे और अपनी मांगें पूरी करके अपनी मांगों को पूरी कराएंगे।
बिल्कुल। तो यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स को आप देख रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, यहाँ पे जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है, जो नई नियुक्ति हुई है, उन पर आरोप है कि वो सही से काम नहीं करते और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट तक करते, इस तरीके का आरोप है। देखने वाली बात होगी सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो तमाम जो बातें करते हैं वो क्या कहाँ तक के सही साबित होती हैं और क्या डॉक्टरों को न्याय मिल पाएगा। जो एफआईआर झूठी होने की जो बात कही जा रही है उस पर क्या कुछ होगा, ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।